नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आजकल आप सोशल मीडिया पे एक गाना बहुत ज्यादा वायरल होता हुआ देख रहे होंगे। ये गाना दरअसल है गुजरात में काबा। इससे पहले नेहा सिंह राठौड़ ने ही एक गाना गाया था कि यूपी में काबा, जिसमें देखने को मिला था कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जम करके निशाना साधा गया था लोक गायिका के द्वारा, और इसी के साथ ही सवाल पूछे गए थे उनके 5 सालों के कार्यकाल के। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला कि कैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की शानदार वापसी हुई थी और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से नेहा सिंह राठौड़ का ये गाना आना कि गुजरात में काबा, अब लोग इसको लेकर के ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौड़ को जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा ही शुभ है, क्योंकि आपने यही गाना यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गाया था और बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। तो यही गाना आप एक बार फिर से गुजरात के लिए गा रही है कि गुजरात में काबा, और इस बार भी गुजरात में कमल खिल करके रहेगा। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौड़ दरअसल एक लोक गायिका है। ये चर्चा में तब आई थी जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने एक गाना गाया था और सीधे तौर पर योगी सरकार से, बीजेपी सरकार से सवाल पूछा था कि यूपी में काबा। इसमें तमाम तरीके से 5 सालों के कार्यकाल को गिनाया गया था योगी सरकार के, और उस सरकार की खामियां को गिनाया गया था। खासकर कोविड के दौरान की कहानियां इस गाने में बताई गई थी और सेम इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि उन्होंने गुजरात को लेकर भी अपने गाने में गाया है। उन्होंने मोरबी पुल का जिक्र किया है, इसी के साथ ही हॉस्पिटल का भी जिक्र किया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से पहले हॉस्पिटल्स को चमकाया गया है। इन तमाम चीजों का उल्लेख उन्होंने अपने गानों में किया है। लेकिन सबसे पहले इस गाने की शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक गाना गाया था पार्टी प्रचार के लिए, और उन्होंने कहा था कि यूपी में सब्बा, जिसमें जो तमाम तरीके की डेवलपमेंट है यूपी की, उसके बारे में जिक्र किया था और गानों के माध्यम से बताया गया था। कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि यूपी में जो जीत बीजेपी की दर्ज की गई है, तो इसमें इन गानों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जहां रवि किशन ने ये गाना गाया था और यूपी में हुए डेवलपमेंट के बारे में, योगी सरकार के कामकाज के बारे में बताया गया था, तब नेहा सिंह राठौड़ ने एक गाना लॉन्च किया और वो पूछती हैं कि यूपी में काबा, जिसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की जम करके कमियां गिनाई थी। जिसके बाद एक तमाम लोगों ने भी इसके गानों के अपने अपने वर्जन्स बनाए और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के कार्यकालों की जम के तारीफ की थी, और कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौड़ को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था। जिसके बाद देखने को मिला था जब फाइनली चुनाव हुआ और जो इसके रिजल्ट आए थे, उसके बाद ये देखा गया कि कैसे बीजेपी ने शानदार बढ़त हासिल की थी, शानदार जीत हासिल की थी, और ऐसा पहली बार हुआ था कई दशकों के बाद कि एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता वहां पर रिपीट हुई थी। सीएम के तौर पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को चुना गया था। इसको लेकर के फिर नेहा सिंह राठौड़ की जम करके खिल्लियां भी उड़ाई गई थी। लेकिन एक बार फिर से गुजरात में उनका ये गाना आना, लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लिए शुभ है, क्योंकि जब जब ये इस तरीके से गाना गाती हैं तब तब बीजेपी को शानदार जीत मिलती है। लोगों ने उनके गानों पर तमाम तरीके के रिएक्शंस दिए हैं और कई तो लोगों ने उनको ट्रोल किया और कहा कि आप इसी तरीके से गाने गाते रहिए और बीजेपी हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। दरअसल कई यूजर्स ने यहां पर अपने अपने रिएक्शन दिए हैं। आपको बता दें कि रिचा नाम की एक यूजर लिखती है कि गुजरात में कमलबा, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर गुजरात में काबा के वर्जन को अपने अंदाज में कहा कि गुजरात में कमलबा, जो कि ये सीधे तौर पर दर्शाती है कि इस बार भी बीजेपी की जीत गुजरात में होनी है। इसी के साथ ही राजेश ठक्कर नाम के जो यूजर हैं वो ये लिखते हैं कि मोहतरमा, यूपी में काबा करके आपने पहले ही अपनी नाक कटवा ली है, फिर नई नाक लेकर के आई है, तो हर बिहार में काबा। चारा चोरन की औलादों की लूटमार बा, गली मोहल्ले में बिक रही जहरीली शराब बा, खुलेआम गोली बार बा, प्रधानमंत्री के सपने देख रहा पलटू राम बा। आपको बता दें दरअसल नेहा सिंह राठौड़ बिहार की हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को लेकर के कोई ऐसा गाना नहीं बनाया कि बिहार में काबा, क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में इस वक्त की स्थिति क्या है। जहरीली शराब बिक रही है, लगातार वहां पर जंगल राज बना हुआ है और एक बार फिर से नीतीश कुमार वहां पे पलट चुके हैं। इसी को लेकर के इस यूजर ने तंज कसा है और कहा है कि आप बिहार को लेकर के गाना क्यों नहीं बनाती। इसी के साथ
ही जिस उत्तर प्रदेश की ये खामियां गिनवाती रहती है नेहा सिंह राठौड़, ये दरअसल यूपी में ही पढ़ी है। इसी के साथ ही इन्होंने शादी करके यूपी में ही शिफ्ट हो गई हैं। इसके बावजूद उन्होंने यूपी में खामियां निकालने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ के शासन में खामियां निकालने की कोशिश की अपने गानों के जरिए। इसी के साथ ही एक और यूजर लिखते हैं कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता इस गाने के बाद कि जब गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से 2/3 के मेजॉरिटी से शानदार जीत हासिल करेगी। इसी के साथ ही शिव कुमार पांडे नाम के एक यूजर लिखते हैं, बहुत बढ़िया आपने गाना गाया, ऐसे यूपी का गाना बनाया था आपने तो वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की शानदार जीत हुई थी। आप ऐसे ही गाने अलग अलग कंपनियों के जरिए बनाते रहिए और हर प्रदेश में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार के रूप में चुनते रहेंगे। इसी के साथ ही एक यूजर सवाल उठाते हैं कि नेहा सिंह बीजेपी के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि यूपी इलेक्शन के दौरान भी इन्होंने ये गाना गाया था कि यूपी में काबा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर रिपीट हुई थी और ये वहां पर शादी करके बस गई थी। ऐसे में अब गुजरात को लेकर के गाना गा रही है। नो डाउट कि गुजरात में भी बीजेपी शानदार जीत हासिल करेगी। तो क्या ये अब गुजरात में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही है? आपको बता दें, जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान नेहा सिंह राठौड़ का ये गाना काफी ज्यादा वायरल हुआ था, लोगों ने अपने अपने वर्जन में ये गाना बनाया था और हर छोटे बड़े से मिल करके लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पे अपना अपना एक अलग वर्जन क्रिएट किया था, जिसमें लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी ज्यादा तारीफ की थी, उनके कार्यकालों की तारीफ की थी, उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ की थी और नेहा सिंह राठौड़ को जम करके ट्रोल किया था। एक बार यही सिलसिला फिर से शुरू हुआ है गुजरात चुनाव को लेकर के, जब से नेहा सिंह राठौड़ ने गुजरात में काबा गाने को रिलीज किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस बार भी गुजरात में शानदार जीत होती है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं लोग तो पहले से ही टैग दे रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ बीजेपी के लिए शुभ है, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि उनके गानों की वजह से जहां विरोध होना चाहिए तो लोगों ने बीजेपी को और ज्यादा सपोर्ट किया और ये गाना एक अहम हिस्सा बन गया बीजेपी की शानदार जीत का यूपी के अंदर। ऐसे ही अब गुजरात में होना है और ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है सारे ओपिनियंस पोल्स में, सी वोटर कैटेगरी पोल में, कि गुजरात में भगवा लहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो वहां पे विजिट है, अमित शाह का विजिट है, उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है इन ओपिनियन पोल्स के जरिए। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के अंदर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कई दशकों से वहां पर बीजेपी का शासन है। ऐसे में एक बार फिर से लोग उम्मीद करते हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि ओपिनियन पोल में ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि वहां पर चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर युवा पीढ़ी हो, उनके बीच बीजेपी का क्रेज बहुत ज्यादा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। फिलहाल अगर बीजेपी की जीत इस बार गुजरात में भी हो जाती है तो नेहा सिंह को स्टार प्रचारक का टैग बीजेपी की ओर से मिलना तय माना जा रहा है, सारे जो ट्रोलर्स हैं और सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके जरिए। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के और नेहा सिंह के राठौड़ के जो गाने हैं गुजरात में काबा, उसको लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।